चलिए इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि अब महापौर नगर पालिका का प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा। नगर पंचायत का भी प्रत्यक्ष प्रणाली से अब चुनाव किया जाएगा। तो बता दें कि कैबिनेट में पुरानी सरकार के निर्णय को पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ओबीसी आरक्षण होगा। सरकार ने संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही ई ऑक्शन से पीडीए के चने का वितरण होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर अब साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बता दें कि भूपेश सरकार के फैसले को यहां पर बदल दिया गया है और अब महापौर नगर पालिका का प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किया जाएगा। राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में पहला निर्णय, जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, महापौर नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। इसी तरह से नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए ट्रिपल टेस्ट करने का, वो ट्रिपल टेस्ट करते हुए राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो आंकड़े आए हैं, उस आधार पर नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विभिन्न धाराओं में जो संशोधन करना है, उसके प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने राज्य में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से जो पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित काम है, उन कामों में इससे एक तरफ जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन सुविधाओं में विस्तार होगा। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साय सरकार की कैबिनेट बैठक जो है वो खत्म हो गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और भूपेश सरकार के फैसले जो हैं वो यहाँ पर बदल दिए गए हैं और नए फैसले यहाँ पर बैठक में नए अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और अब महापौर नगर पालिका का प्रत्यक्ष प्रणाली से यहाँ पर चुनाव होगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड संजय शेखर जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बड़ा यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल रहा है और बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जो है वो इस प्रणाली से किया जाएगा। अब जो जनता जो है वो खुद ही यहाँ पर अध्यक्ष चुनेगी। देखिए, भूपेश सरकार ने जो पहले का फैसला था सरकारों का, उसको बदलते हुए पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो प्रत्यक्ष प्रणाली थी उसको बदल करके अप्रत्यक्ष प्रणाली कर दिया था और जनता जो सीधे अपने महापौर नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष चुन सकती थी, उसके अधिकार को जो है वो खत्म करते हुए अप्रत्यक्ष प्रणाली अपना ली थी, जिसमें पार्षद मिलकर के अपने महापौर का, नगर पालिका अध्यक्ष का और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव करते थे। ये पिछली सरकार में हुआ था, लेकिन मौजूदा साय सरकार ने भूपेश सरकार के इस फैसले को पलट दिया है और जो नगर पालिका चुनाव संबंधी जो संशोधन और जो विधेयक है उसमें संशोधन कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ में जो आने वाले दिनों में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं
नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसमें अब सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम के महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आज संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। आने वाले विधानसभा में उसको पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। तो इस तरीके से आज राज्य सरकार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। संजय जी, मुख्य रूप से क्या वजह माना जाए, क्योंकि अचानक से ये फैसला लिया गया है? सालों से भूपेश सरकार जब थी तो ये फैसला किया गया था और इस तरीके से चुनाव होते थे अप्रत्यक्ष प्रणाली से, लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएंगे। तो इस बदलाव को आप कैसा देखते हैं? क्या कुछ बदलाव देखने को मिल पाएंगे आगे आने वाले समय में? देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव होता था। प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। रमन सरकार के दौरान भी पिछले 15 साल के दौरान प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन पिछली सरकार ने उस फैसले को बदल दिया था और संशोधन करके जो महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी थी। लेकिन राज्य में फिर से भाजपा सरकार आने के बाद भूपेश सरकार के उस फैसले को पलट दिया गया है और पुरानी व्यवस्था जो पहले थी उसको फिर से लागू कर दिया गया है। जो 2019 से पहले जो छत्तीसगढ़ में व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया है। तो पहले ही यही व्यवस्था थी, पिछली सरकार ने पलटा था, जिसको फिर से मौजूदा सरकार ने दुरुस्त कर दिया है, पुरानी प्रणाली में आ गई। जी चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।